हेलो दोस्तों। क्या आपको भूतों की कहानियां पसंद है? अरे डरिए मत। मैं आपको डराने नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े रहस्य से मिलाने लाया हूं। सोचिए, एक ऐसा किला जो दिन में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन सूरज ढलते ही वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था इस किले में? क्यों इसके दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते हैं? चलिए, समय में पीछे चलते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बात है 17वीं सदी की। भानगढ़ आज की तरह कोई वीरान खंडहर नहीं था। इसे राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। यह शहर बहुत ही सुंदर था। यहाँ के बाजार हीरों और मोतियों से भरे रहते थे। महलों में शानदार दावतें होती थीं और लोग बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा खुशियों को किसी की बुरी नजर लग जाती है। भानगढ़ के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस शहर के बर्बाद होने पीछे एक नहीं, बल्कि दो दो शाप की कहानियां मशहूर है। आइए सुनते हैं पहली कहानी। जब राजा माधो सिंह यह किला बनवा रहे थे, तो उसी पहाड़ी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक महान साधु तपस्या करते थे। राजा ने साधु से किला बनाने की इजाजत मांगी। गुरु बालूनाथ ने एक शर्त पर इजाजत दी। उन्होंने कहा, राजन, तुम अपना किला चाहे जितना ऊंचा बना लो, लेकिन याद रखना, तुम्हारे किले की परछाई कभी मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ऐसा हुआ, यह पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। राजा ने शर्त मान ली। सालों तक सब ठीक रहा, लेकिन माधो सिंह के एक वंशज ने गुरूर में आकर किले की ऊंचाई और बढ़ा दी। और फिर क्या था? सूरज ढलते ही किले की लंबी परछाई सीधा गुरु बालूनाथ की कुटिया पर जा गिरी। साधु का गुस्सा फूट पड़ा और उनका दिया हुआ शाप सच हो गया। कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा शहर रातों रात खंडहर में बदल गया। अब आते हैं दूसरी और सबसे मशहूर कहानी पर। यह कहानी है भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती और एक दुष्ट काले जादूगर सिंघिया की। राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। सिंघिया राजकुमारी को पसंद करता था, लेकिन वह जानता था कि एक तांत्रिक को राजकुमारी कभी नहीं मिलेगी। इसलिए उसने एक चाल चली। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार से उनके लिए इत्र खरीद रही थी। तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया, ताकि जो भी उसे लगाए वह खींचा हुआ तांत्रिक के पास चला आए। लेकिन राजकुमारी बहुत चतुर थी। उन्होंने दासी के हाथ में वह जादुई इत्र देख लिया और उसका रंग देखकर समझ गई कि इसमें कुछ गड़बड़ है। राजकुमारी ने वह इत्र की बोतल एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। जादू का असर उस चट्टान पर हुआ। वह भारी भरकम चट्टान सीधा तांत्रिक सिंघिया की तरफ तेजी से लुढ़कने लगी। चट्टान के नीचे कुचलने से पहले उस दुष्ट तांत्रिक ने भानगढ़ को आखिरी शाप दिया। यह शहर कभी आबाद नहीं रहेगा। यहां रहने वाले लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, कहते हैं कि उसी शाप के कारण भानगढ़ आज तक वीरान है। आज भी भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने किले के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, जिस पर साफ लिखा है कि शाम ढलने के बाद किले के अंदर जाना सख्त मना है। स्थानीय लोगों का मानना है कि रात होते ही भानगढ़ का बाजार फिर से सज जाता है। वहां से तलवारों के टकराने, घोड़ों के हिनहिनाने और घुंघरुओं की आवाजें आती है। जो भी इंसान रात में इस किले के अंदर गया है, वो कभी वापस नहीं लौट पाया। तो दोस्तों, क्या सच में भानगढ़ में भूत है? वैज्ञानिक और इतिहासकार मानते हैं कि शायद यह शहर किसी बीमारी, सूखे या दुश्मन के हमले की वजह से उजड़ गया होगा। और रही बात रात में अंदर न जाने की, तो यह किला एक घने जंगल के पास है, जहां रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, भानागढ़ का रहस्य आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास में कितने ही राज दबे हैं, जिन्हें खोजना अभी बाकी है। तो क्या आप कभी भानगढ़ जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में